Hello everyone, I am Kiran Sonune as a SST teacher. Now today welcome in your my new SST channel. The channel name is Kiran Sonune and today's subject is SST and class 8 standard. And now we are going to discuss about the NCRT book CBSE pattern from CBSE pattern. Our all the videos is related with the CBSE pattern books like NCRT, Hibiscus, Rise and Shine. Okay, now today we are going to discuss about the I have take a class 8 today. This video is related to the class 8 students and the chapter is first chapter name is resources. This is NCERT books, chapter number 1 and chapter name is resources. So firstly in our book the resources in that first passage of our books, the first introduction story in our books. You can see in your NCERT books that there is a little passage of a story, the Mona, Raju and Amma. So now when you clean our house, or sometimes we clean our house at the occasion of any festival like Diwali or any kind of festival like that, the in our book introduction of resources like the story of the Mona, Raju and Amma. This character is introduced by the writer in the this first passage. Like that, the Mona and Raju is the siblings, and Amma is the parents, mother of these both guys, Mona and Raju. When the Mona and Raju help their mother to clean the house at the festivals like festival. When the Raju also find out the some things or wasted raw material, some things in their hand, and they want to throw it outside the home. But Mona stop there. The same when Raju ask her that why do you stop me to thrush out these things out of the door. Then Mona explain them that the everything and each and everything useful for us in the raw material also. Then Raju asked their mother that what is mean by Mona Amma. Amma replied then Raju that the resources, about resources, like एक means that one small story for the resources introduction in your book. ठीक है. नाउ दिस जो अभी इंस्ट्रक्शन मैं हिंदी में समझाऊंगा. ये राजू, मोना और अम्मा क्या एक छोटी स्टोरी है इंट्रोडक्शन के लिए. जो रिसोर्सेस इन तीनों ने क्या किया, इंट्रोडक्शन किया है. और फिर जो अम्मा बोलती है कि रिसोर्सेस क्या होता है, देखिए हमारे घर में जब कोई दिवाली या कोई फेस्टिवल होता है तो हम हमारे घर क्लीन करते हैं, उसमें से कुछ चीज़ें फेंक देते हैं. तो वैसे राजू कुछ चीज़ें फेंक रहा था जो घर से बाहर फेंक रहा था, वो क्लीन में मिली हुई. तो मोना उसे रोक देती है. मोना बोलती है तू क्या फेंक रहा है. तो राजू बोलता है मेरे पास कुछ कॉम्ब है, मेरे पास हनी बॉटल है, मेरे पास टेक्स्ट बुक है, ठीक है, मेरे पास वाटर बॉटल है. तो फेंक रहा था. तो मोना उसे रोकती है. तो वो अम्मा को बोलता है कि मोना मुझे क्यों रोक रही है. तो अम्मा बोलती है कि ये सारी रिसोर्सेस है. इस तरह की क्या होती है, इंट्रोडक्शन स्टोरी होती है. हर एक चैप्टर की इंट्रोडक्शन स्टोरी होती है. तो हमारे जियोग्राफी के बुक में भी जो स्टैंडर्ड की जियोग्राफी बुक है, उस बुक का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज. तो इस तरह की स्टोरी है मोना, राजू और अम्मा. और इसके बाद में क्या शुरू हो जाता है, रिसोर्सेज चैप्टर शुरू हो जाता है. तो फर्स्टली हम आज देखने वाले हैं कि रिसोर्सेज की डेफिनेशन हम देखेंगे. हम पहले वर्ड बाय वर्ड उसकी डेफिनेशन को क्या करेंगे, क्लियरिफाई करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. देखो तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक. ठीक है. एनीथिंग मतलब एनी चीज. ठीक है. एनीथिंग दैट कॅन बी यूज टू सॅटिस्फाय. यूज मतलब मराठी में याचं मिनिंग काय होतो, वापर. कसं एखाद्या गोष्टीचा वापर. टू सॅटिस्फाय मतलब कंटेंट, समाधान. ह्यूमन नीड्स, गरज, मानसाची गरज मीन्स ऐसी कौन सी चीज जिस चीज से हमारी नीड्स क्या होती है, फुलफिल होती है या रिचार्ज होती है. एंड उस चीज को क्या होती है, यूटिलिटी और वैल्यू. ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, यूटिलिटी और वैल्यू. आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, आप देख पाओगे बोर्ड पे मैंने पहले से कुछ चीजें लिख के रखी हुई, क्योंकि समय की बचत करने के लिए मैंने पूरा तैयार किया है. ठीक है. तो यूटिलिटी और वैल्यू ये दोनों यहाँ ए डेफिनेशन में क्या है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट रखती है वर्ड. तो देखो जो एनीथिंग, अब एनीथिंग में मैंने ये कुछ थिंग ली हुई, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, क्लोथ्स, बुक्स. अब हम इसकी यूटिलिटी और वैल्यू, किसकी वाटर, ये जो मैंने रिसोर्सेस लिए हुए आपके बुक में से. ठीक है. जो बुक में अवेलेबल है वही लिया मैंने. ठीक है. ये जो क्योंकि हम बुक में से ही पढ़ रहे हैं. ठीक है. ऐसा समझो बुक में से ही चालू है हमारा. तो जो चीजें मैंने ली, जो रिसोर्सेस मैंने यहाँ लिए हुए, तो ये रिसोर्स की हम यूटिलिटी और वैल्यू. अब देखो हमने यहाँ तक नीड्स तक डेफिनेशन पढ़ी कि ऐसी चीज जो हमारे ह्यूमन नीड को क्या करती है, रिचार्ज करती है, फुलफिल करती है. एंड हैज, वो चीज जो हमें कंटेंट देती है या सेटिस्फाइड करती है, उसे यूटिलिटी होनी चाहिए. क्या होनी है, यूटिलिटी. मीन यूज करना, उसका हमें
कुछ ना कुछ यूज होना चाहिए, और वैल्यू, और उसकी कीमत भी होनी चाहिए। वैल्यू मतलब वर्थ होनी चाहिए उस चीज की, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे पहले कि वाटर, इसका अगर हमने ओवरऑल समरी निकाली है, डेफिनेशन हिंदी की, हिंदी लैंग्वेज में, तो ये इस तरह बनती है कि ऐसी कोई भी चीज जो हमारे हर रोज के हर रोज के काम में हमारी नीड्स को कंप्लीट करती हो, और उसके साथ में उसकी क्या होती हो, यूटिलिटी होती हो या फिर वैल्यू होती हो, ठीक है। तो ये जो राजू, अम्मा और मोना की स्टोरी, वो तो हमने समझ ली, वो तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। अब डिटेल में पढ़ेंगे हम, रिसोर्स क्या होता है ये भी हमने पढ़ लिया। ऐसी चीज जिस चीज से हमारी क्या होती है, नीड्स पूरी होती है या फुलफिल होती है, और उस चीज से हमें यूटिलाइज भी होती है और उसे वैल्यू भी होती है। अब ये दो शब्द के मीनिंग, यूटिलिटी का मीनिंग होता है यूज, और वैल्यू का मीनिंग होती है वर्थ यानी कीमत, ठीक है। तो हम रिसोर्सेज के तौर पे फर्स्ट जो एग्जांपल ले रहे हैं वो ले रहे हैं वाटर, ठीक है। मैंने बहुत सारे 5 लिख के रखे हैं, ये आपकी बुक में से ही लिए, ठीक है, जो एनसीईआरटी का बुक है, फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज, ठीक है। 8th स्टैंडर्ड चले हमारा, ध्यान में रखिए, ठीक है। और ये जियोग्राफी का टॉपिक भी फर्स्ट, पहले हम वाटर देखेंगे। तो देखो, पहले हमने वाटर लिया, रिसोर्सेज पहले क्या लिया, वाटर लिया। देखो अब वाटर की यूटिलिटी और वैल्यू हमें समझना है, ठीक है। तो ये मैं इरेज कर देता हूँ अभी, इसका हमें ये खत्म हो गया, मोना, राजू और अम्मा की स्टोरी क्या हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। इस पे कुछ क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन स्टोरी होती है। तो वाटर की वैल्यू देखेंगे आप पहले। अब वाटर की यूटिलिटी और वैल्यू ये टाइम के साथ चेंज होती है। जो भी रिसोर्स होता है वो टाइम के साथ क्या होता है, कम या ज्यादा उसकी वैल्यू, लेकिन अल्टीमेटली उसकी वैल्यू होती है, सिर्फ कम ज्यादा होती है। अब हम एग्जांपल लेके देखेंगे कैसी कम ज्यादा होती है। तो वाटर, अगर देखो वाटर हम अगर थर्स्टी है, ठीक है, हमें प्यास लगी तो हमारे लिए वाटर की वैल्यू कितनी है, 100% है। यस, अब जिसको प्यास लगे उसके लिए उसकी जो